Good morning, students. We'll start with our next lecture of depth of partner. Now, this is an unsolved sum from your test book. तो हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है? फोर्थ सम है राम, माधव and Keshav are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 respectively. The balance sheet is given on 31st March 2018. Asset side में दिया है गुडविल, लूज टूल, डेटर्स, लाइव स्टॉक, कैश. और इस सम में भी आपको बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, तो आप पढ़ोगे यहीं पर छोड़ दोगे. लाइबिलिटी साइड में से रिजर्व हम लिखेंगे, बट ओनली ऑफ दैट पार्टनर विच हैज़ एक्सपायर्ड और विच हैज़ डाइड. ये दोनों भी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया यानी कि केशव, उसका हम बैलेंस लिखेंगे. तो इतना हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ये partners capital account है. This is partners capital account. Credit side I will start writing his balance first. By balance brought down 50,000 उसका बैलेंस है. उसके अलावा रिजर्व बाय जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व है यहाँ पर 25,000, और हमें सिर्फ केशव का शेयर लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे 2/10. So we'll get here 5,000. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, इसके साथ में हमने बैलेंस शीट जो है वो उसकी पोस्टिंग कर ली है. अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. एडजस्टमेंट में क्या दिया है? केशव डाइड ऑन 31st जुलाई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ. फाइनेंशियल ईयर की सिर्फ 4 महीने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है. पहला क्या है? क्रेडिटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 10,000. जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारा नुकसान होगा, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू क्रेडिटर्स. सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of 5 years. इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना है. हम वर्किंग नोट कर लेते हैं. चलिए, नीचे मेरे पास यहाँ पर जगह है नोटबुक में ही, तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट करके आपको बताती हूँ. पहला वर्किंग नोट जो है वो हम गुडविल के लिए करेंगे. फर्स्ट स्टेप विल फाइंड अवर एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो हम पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000, और लास्ट ईयर जो है वहाँ लॉस लिखा है तो वो हम माइनस करेंगे. ये आ गया हमारा 2,50,000. और कितने साल की प्रॉफिट दिए? 1 2 3 4 5 विल डिवाइडेड बाय 5. आवर एवरेज प्रॉफिट विल कम 50,000. ओके, अब हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं. गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो दिए हैं 2. सो 50,000 इंटू 2 विल गेट 1 लाख रुपीज़. लेकिन ये 1 लाख जो है वो फर्म का है. हमें किसका शेयर फाइंड आउट करना है? केशव का. तो हमें क्या करना है? 1 लाख इंटू 2/10. सो विल गेट हियर 20,000. तो ये 20,000 जो है इसके लिए हम पोस्टिंग करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल. पता नहीं क्यों आज स्क्रीन बहुत डल लग रही है रिकॉर्डिंग. पता नहीं आपको विजिबिलिटी कितनी आती है. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट इज गिवन फोर्थ वन. केशव का शेयर उसको दे देना है, वो हमने दे दिया. नाउ फोर्थ वन,
लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक इज टू बी वैल्यूड। पहले लूज टूल देख लेते हैं 80,000। पुरानी बैलेंस शीट में अगर हम लूज टूल देखेंगे तो इट इज़ 50,000। व्हाट वी हैव डन, वी हैव एप्रिसिएटेड इट। तो हम एक इफेक्ट डालेंगे, वो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय लूज टूल, 50,000 से 80,000 किया, यानी कि हमने 30,000 एप्रिसिएट किया। एंड लाइफ स्टॉक यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 1,20,000 दिया हुआ है, यानी कि इसको भी हमने एप्रिसिएट किया है। बाय लाइफ स्टॉक कितना एप्रिसिएट किया है, वी हैव एप्रिसिएटेड 20,000। चलिए, एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं गया है। फिफ्थ वन, आरडीडी मेंटेन करनी है 10,000। पुरानी बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो आरडीडी मेंटेन करने के लिए नहीं बोला गया था, तो वो भी हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आरडीडी 10,000। आगे क्या दिया है, नेक्स्ट इज गिवन सिक्स्थ वन, कमीशन 200 पर मंथ पेबल टू केशव। ओके, चलिए कमीशन की पोस्टिंग कर लेते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है। बाय कमीशन, how much we are paying, 200 per month, and he died after 4 months, so it will come 8,000। आगे क्या दिया है, next is given payable to Keshav। Profit for 2018 and 19 was estimated as 45,000। केशव का शेयर हमें उसको देना है, तो हम चलिए इसके लिए वर्किंग नोट कर लेते हैं। सेकेंड वर्किंग नोट जो आएगा वो है प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट कितनी है, 45,000। 45,000 पर हमको 4 मंथ के लिए फाइंड आउट करनी है और उसका शेयर ही फाइंड आउट करना है। दिस इज कमिंग 3,000 रुपीज। ओके, ये ज़ीरो तो वैसे ही कम हो गया। इट विल कम 3,000 रुपीज। लिखना कहाँ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000। अब हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है, हम अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 30 + 20 50,000। सेम 50,000 विल राइट हियर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 50 - 20 30 आया। दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3:2। तीनों का नाम लिखते हैं, राम, माधव एंड केशव। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट वन विल गेट 15,000 राम, 9,000, 6,000, और सिर्फ इसी का हमें ट्रांसफ़र करना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट विल कम 6,000। अब टोटल करेंगे, 50 + 5 55, 75 और 8,000 + 3,000 + 6,000, इट विल कम 92,000। वही हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सारा का सारा क्या आया, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 92,000। ओके, क्या लिखना है, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, इट विल कम 92,000। अब इस सम में आपको वर्किंग नोट भी पूछा गया है। गुडविल, प्रॉफिट,
ये दोनों भी आपको करने हैं क्योंकि इसके लिए भी मार्क्स अलॉटेड हैं। प्लस revaluation account also they have told you to prepare, केशव कैपिटल अकाउंट ऑल्सो दे हैव टोल्ड यू टू प्रिपेयर। जो 10 मार्क हैं वो पूरे 10 मार्क इनमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ भाई वर्किंग नोट में नहीं करूँगा तो भी चलेगा। मैंने लाइव लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है, जो पूछा गया है वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारे उतने मार्क्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के लिए मार्क्स अलॉटेड होते हैं। इफ दे हैव आस्क्ड यू फाइंड गुडविल, फाइंड प्रॉफिट, यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट। इफ यू डोंट फाइंड, योर मार्क्स विल बी कट फॉर दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वर्किंग नोट ऑल्सो व्हेन दे आर आस्किंग फॉर वर्किंग नोट। अगर बोला गया है कि गुडविल फाइंड आउट करो, प्रॉफिट फाइंड आउट करो, उनके वर्किंग नोट भी आपको प्रॉपरली करने, क्योंकि उसके लिए भी मार्क्स अलॉटेड हैं। तो आपको अच्छे से वर्किंग नोट भी करना है। समझ में आ रहा है? With that, they have asked revaluation account. It is not a working note. रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, उसके भी मार्क्स अलॉटेड हैं। और केशव का कैपिटल अकाउंट पूछा है, उसके लिए भी मार्क्स अलॉटेड है। टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम है, ध्यान से करना है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ। ओके, स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। सॉल्व द सम इन योर नोटबुक नाइसली। अभी यहाँ पर तो लेजर ही पूछा है। इफ़ दे आस्क जर्नल, आपको जर्नल भी आना चाहिए। आपको मैंने सिखाया जर्नल कैसे करना है, आई हैव टॉट यू दैट ऑल्सो। अब सपोज जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको इन दोनों की एंट्री करनी है, तो हम लिखेंगे लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड। अगर हमें इनकी एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल टू आरडीडी अकाउंट, इनकी एंट्री करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू माधव्स कैपिटल अकाउंट, टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होती है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, एंड केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट। इतने ही जर्नल यहाँ से आ सकते हैं। लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। ध्यान से सम व्यू करना, नोटबुक में सॉल्व करना। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सॉल्व द सम इन योर नोटबुक। टेक केयर।